ओम स्वस्तिनः इंद्रो विदस्रवः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः तार्क्ष्यो हरिश्चरेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। मैं आपको आशीर्वाद। मैंने देखा कि किस तरह से बॉडी बिल्डिंग का जो मेहनत लगती है, ये एक दिन का काम नहीं कि हम देखते हैं टीवी पे कि बहुत अच्छी लग के बॉडी बना रहे हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए वो भूखा रहना और अपने डाइट को कंट्रोल करना, वेट को मैनेज करना और अपनी बॉडी को इस तरह से शेप देने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उनकी मेहनत को सैल्यूट करती हूँ और जो भी आज तीनों लोगों को बधाई देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रनर अप रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। खेल प्रतिस्पर्धा होती रहनी चाहिए और जब लोग आगे खेल कूद में, मोदी जी भी कहते हैं भारत खेलेगा तो आगे भी बढ़ेगा। इसी कड़ी में जैसे हमारे सांसद महोदय भी खेल महोत्सव करा रहे हैं, उसमें भी तरह तरह के खेल हैं। इसे भी मैं इसी तरह से देखती हूँ कि अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखकर स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और राजू तंजेल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। मैडम, आज के युवा नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं जी, क्या कर देते हैं? युवाओं को देखो, भारत अब पहले वाला नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। योगा आप, मेडिटेशन है और कई जो यूथ है वो तरह तरह के जैसे स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें समझना चाहिए कि नशेखोरी में जाकर वो अपना भविष्य ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहाँ हमारे मोदी जी कहाँ युवाओं को इंस्पिरेशन देते हैं कि योगा करो, और विश्व गुरु भारत योगा में बन रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं और इस तरह के खेल कूद में भाग लेकर वो जो आप पहले क्या था, फोन इतना ज़्यादा लोग फोन से अटैच हो गए थे, उसी का ही कोरोना काल में घर बैठे बैठे लोगों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। उस अटैचमेंट के चलते चलते ही युवा नशे की तरफ जाने लगे, सोशल मीडिया की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होने लगा। लेकिन फिर से कोरोना ख़त्म हुआ है और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ है कि अगर वो उसे भी देखेंगे तो भी उनका माइंड डाइवर्ट होगा। खेल कूद में बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएं इतना कुछ कर रही हैं, राजनीतिक उथल पुथल और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहूँगी कि देश विदेश की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने भविष्य को नशे में धकेल कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। अपने माता पिता के बारे में सोचें कि उन्होंने बड़ी मन्नतों से आपको मांगा है और उनके विषय में सोचकर अपने जीवन को अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए संवारें और सुधारें। आज के कार्यक्रम को लेकर हम बड़ा खुश हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि नशे की लत की ओर से खिलाड़ी बॉडी फिल्टर की तरफ आए तो भविष्य का, हमारे देश के भविष्य बदलेगा, मोदी जी की शान बदलेगी, देश की शान बदलेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा बॉडी फिल्टर जैसे आज सब कर गए हैं हम और नशे की लत से दूर जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ सबका, और भाजपा का भी और मोदी सरकार का भी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेके तो सबसे पहले तो मैं दीपिका मैम का धन्यवाद करूंगा और चंदेल साहब का, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को यहाँ तक सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। बादल शर्मा जी और मेरी पूरी टीम बॉडी बिल्डिंग स्पोर्टेशन का, जिन्होंने हर साल कुछ कितने ही भव्य इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कैश प्राइज रखा गया, इसमें 10 लाख रुपए कैश प्राइज हमने एथलीटों को दिए और यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट यहाँ पार्टिसिपेट कर लिए थे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा देखो, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। शादी में भी यही सीन होता है, किसी को कुछ ना किसी को कमी रह जाती है कि, मगर जो खिलाड़ी तो अपनी मेहनत करके आते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं वो उनको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई आपका था, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा दिखता है और जजेस जो देखते हैं वो सारे बच्चे उनके लिए एक बराबर होते हैं। वो अपना जजमेंट जब देते हैं, जिसको नाखुशी होती है, हारने वाला हमेशा बुराइयाँ करता है और जीतने वाला हमेशा कामयाब होता है। बिल्कुल जरूर मिलेंगे। अभी हमारा इवेंट हिमाचल के अंदर भी है, हम पूरे भारत में इवेंट कराते हैं। 17 स्टेटों में हम तक लोग इवेंट करा चुके हैं। अभी चेयरमैन साहब ने भारत क्लासिक इवेंट के हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो हिमाचल ऊना के अंदर होगा, जहाँ पे 20 लाख रुपए कैश प्राइज रखे गए हैं और बहुत सारी इसकी टाइटल विनर को स्कूटी दी गई है, एक्टिवा। पहले तो जय श्री राम सभी को, क्योंकि जय श्री राम कहे बिना तो हमें स्टार्ट किया ही नहीं जाता। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है बड़ा ही भव्य था और इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया, जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए था। और बॉडी बिल्डर्स के लिए ये बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा रखा गया, जिसमें कि आपने अभी सुना था वीर जी से भी बहुत कुछ। तो मैं ये ही कहना चाहूँगी कि बच्चे नशे पते की जगह अगर
अपने आप को एथलीट बना करके गेम्स की तरफ या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या और अन्य जो जिनमें भी उनकी रुचि है उसमें ज़्यादा ध्यान दे तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और युवा आगे बढ़ेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि आगे आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, क्योंकि सरकार वर्क किसके लिए कर रही है? युवाओं के लिए ही तो कर रही है, माताओं के लिए, बहनों के लिए। और हमारे जब युवा ही हमारे साथ नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, जो हमारा बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, मैं इसका राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ और ये हमारी 10वीं इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, जो कि हमारा हमेशा ये रहता है कि देश का जो युवा है वो नशाखोरी से दूर रहे और अच्छी बॉडी बनाए और अच्छी सेहत की तरफ अपना ध्यान दे, जिससे कि उनका सेहत रहे, वो बलवान रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यही जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, यही हमारे देश का भविष्य है। और इन्हीं के चलते मैं कहता हूं कि कभी कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति आती है तो ये देश के लिए मरने जीने के लिए हमेशा बॉर्डर पे भी कई बार सेनाओं की साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा और पावर की कोई कमी नहीं है। ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, 7-7 दिन जब इनकी प्रतियोगिता होती है भूखे रहते हैं और उस तरीके से ये लोग जो है कंपटीशन को पार करते हैं बड़ी कठिनाइयों के साथ। और मैं यही कहूँगा कि तमाम जो युवा वर्ग है वो नशे की लत से दूर रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें और अच्छी सेहत अपनी बनाएं और देश को आगे लेके जाएं। धन्यवाद।